Hello, good morning, students. How are you? You are fine? Okay. तो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट हाफ तक कंप्लीट किया था। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? तो कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कोई खुद का खाना खुद बनाता है, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ऑटोट्रॉप कार्निवियर, ओमनिवियर एंड आनिवियर। तो फर्स्ट उसमें हमने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स तो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वैसे ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम एनिमल्स हैं, प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो उसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और उनमें से जो न्यूट्रिशन मिलता है उसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। तो ऐसे ही हमने अलगाई के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्लूकोज होता है, वो डिवाइड होके किसमें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सनलाइट और क्लोरोफाइल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? प्रोसेस करने के बाद क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी बनाते हैं। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा था। और अलगाई क्या करती है? आपने ही देखा होगा कि अलगाई के जो थोड़ी बहुत अलगाई, यानी कि जो हम जिसे सेवार बोलते हैं, वो थोड़ी बहुत कहीं पे भी होती है, तो वो सनलाइट में क्या होती है? पानी मिलता है, उससे सनलाइट मिलती है, उसका जो भी कंफर्टेबल क्लाइमेट मिलता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसे अलगाई कहते हैं। जो ग्रीन कलर के पैचेस हमें पॉन्ड या तो रिवर के अंदर कहीं पे जहाँ पे पानी भरा रहता है वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उसे अलगाई कहते हैं। उसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे प्लांट्स यानी प्लांट के अंदर ऐसा सिंथेसिस जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी किसी फूड प्लांट में से फूड बनाते हो, अदर कुछ बनाते हो, उसके बारे में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4। You have just learned that plants synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। हमने अभी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है। दिस आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और उसके साथ साथ दूसरे भी सिंथेसिस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट्स। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। बट प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, तो उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? कहाँ से लाते होंगे नाइट्रोजन प्लांट्स? तो क्या होता है कि रिकॉल दैट नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपने पढ़ा है, हमने एसएस में भी पढ़ा है और एसटी में भी, कि जो नाइट्रोजन होता है वो एयर के अंदर गैसियस फॉर्म में होता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। बट प्लांट होते हैं वो तो गैसियस फॉर्म तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं? सोइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इन अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। बट सोइल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि रिजोबियम, हमने पढ़ा था रिजोबियम बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं? गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट यूज़ कर सके ऐसे फॉर्म के अंदर, और वो सोइल के अंदर रिलीज़ करते हैं। और दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विथ वाटर। बट और उसके बाद जो प्लांट होते हैं वो वाटर के थ्रू सोइल में जो नाइट्रोजन होता है वो ऑब्जर्व करते हैं। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। ऐसे ही आपने भी देखा होगा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन आता है, तो उसके लिए फार्मर भी अल्सो नाइट्रोजन वाला जो वो फर्टिलाइज़र होता है वो सोइल के अंदर ऐड करते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूशंस। और इसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को नाइट्रोजन की, वो फुलफिल हो जाती है और वो बढ़ते हैं। प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। और प्लांट प्रोटीन एंड विटामिन को भी सिंथेसिस करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं।
अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसके अलावा कौन से मोड्स के अंदर न्यूट्रिशन बनाते हैं प्लांट। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफाइल। सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफाइल यानी कि ग्रीन जो पिगमेंट्स होते हैं वो तो होते ही नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, क्या वो खाना नहीं बनाते होंगे। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशंस, वो कहाँ से लाते होंगे अपने सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशंस। तो क्या होता है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड इन ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। ऐसे ह्यूमन एंड हमने सिमिलरली क्या होता है कि ह्यूमन एंड एनिमल डिपेंडेंट होते हैं जो खाना बनाते हैं ऐसे प्लांट के ऊपर, तो दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम क्या होते हैं, हम कौन से मोड में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे 1.5 में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पूरा बड़ा ट्री है, उसके ऊपर छोटी छोटी यहाँ पे आपको बेल जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, कस्केटा, जिसे अमरबेल कहते हैं, आपने देखा भी होगा आप कहीं पे भी। तो डू यू सी ऑल येलो वायर्स ब्रांचेस स्ट्रक्चर रिंगिंग अराउंड द स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, आपको येलो कलर के ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं ना। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्केटा या तो अमरबेल, इसे क्या कहते हैं, अमरबेल, मैंने बोला ना अभी। इट डज नॉट हैव क्लोरोफाइल, इसके अंदर क्लोरोफाइल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, और उसे रेडीमेड खाना मिलता है, किस में से मिलता है, तो जिसके ऊपर ये क्लाइंबिंग करते हैं, यानी कि जिसके जो भी ट्री के ऊपर ये ट्रैप हो जाते हैं, क्लाइंब करते हैं, उस ट्री में से ये एब्जॉर्ब करते हैं अपना रेडीमेड खाना। द प्लांट ऑन विच इज़ क्लाइम इज़ कॉल्ड द होस्ट, जो प्लांट के ऊपर ये ब्रांचेस क्लाइम करती है उसे क्या कहते हैं, होस्ट, यानी कि मेन जो बड़ा प्लांट होता है उसे क्या कहते हैं, ट्री होता है उसे होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिराइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस कस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। और जो भी मेन प्लांट होता है, यानी कि कोई भी आप देख लो तो आपके घर में भी ऐसा होता है, जो मेन होंगे हमारे बड़े, हमारे दादा होंगे, दादी होंगी, तो वो क्या होते हैं, हमारे होस्ट होते हैं। और उससे जो भी छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, अंकल आंटी होंगे, हम होंगे, तो हम क्या हुए, पैरासाइट हुए, यानी कि उनमें से उसके थ्रू ही हम हमारा खाना खाते हैं, उसके थ्रू ही हम सर्वाइव करते हैं। तो हमारा घर का कौन हुआ, मेन जो होता है वो होस्ट हुआ। और उसके आसपास ऐसे ही आपने सुना होगा कि होस्टिंग करते हैं, आपने देखा है ना कभी कभी स्टेज पे होस्टिंग कौन करेगा, तो है होस्ट किसे कहते हैं, जो मेन मैनेजमेंट करता है उसे होस्ट कहते हैं। और उसके थ्रू जो भी उसके आसपास होते हैं, उसके नीचे काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही है कि जो ट्री होता है उसे होस्ट कहते हैं, और उसमें से जो प्लांट फूड, रेडीमेड फूड मिलता है, क्लाइम करता है, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कस्केटा, यहाँ पे ये ट्री है वो होस्ट है, और कस्केटा जो अमरबेल इसके ऊपर रैप हुई है उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। और इनमें से जो न्यूट्रिशन मिलता है उसे पैरासाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ पैरासाइट्स, क्या आप इसके अलावा कोई भी ऐसे एनिमल्स को जानते हैं जो ऐसे ही फूड अपना लेते हो। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, आपने सुना हो तो यहाँ पे तो देख लेना और आपको ये बताना है, और हम मुझे उससे डिस्कस करवाना है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। आपने कभी भी ऐसे प्लांट या एनिमल से के बारे में सुना है, देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, कि वो एनिमल को खाते हो, सुना है, सुना होगा या नहीं सुना हो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, सम ऐसे प्लांट्स होते हैं कि वो अपने अंदर इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, सम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते, सम दूसरे कलर के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिगर के अंदर, देख रहे हो, द पिक्चर लाइक और जंग लाइक स्ट्रक्चर इन द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लिप। आप देखोगे तो यहाँ पे जग जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये जग टाइप का, और ऊपर पिक्चर जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लीफ का,
तो ये क्या है, द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसकी जो ये लीड है वो क्या करती है, जैसे ही इसके अंदर यहाँ पे इंसेक्ट एंटर होता है तो ये डायरेक्टली बंद हो जाती है, और जो इंसेक्ट्स होता है वो धीरे धीरे ये प्लांट क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है जूस के, डाइजेस्टिव जूस के अंदर, और धीरे धीरे वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। ऐसे क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स वियर्स प्लांट, यानी कि जो प्लांट ऐसे हो जो इंसेक्ट्स को खाते हो उसे क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स वियर्स प्लांट्स। जैसे कि ये है पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट के क्या होता है इसके अंदर, तो ये जो जग जैसा आपको दिखाई दे रहा है लिप, तो उसके अंदर ऐसे यहाँ पे इंटर होता है इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो वो वहाँ पे यहाँ पे एक आप स्टिकी जूस जैसा होता है वहाँ पे चिपक जाता है, और ये लीड बंद हो जाती है। और वो जो इंसेक्ट्स एंटर हुआ है उसे ये प्लांट क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस के अंदर डाइजेस्ट करता है, और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। द अपेक्स ऑफ द लीफ पिक्चर, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसके अंदर थोड़े छोटे छोटे हेयर होते हैं, जैसे हमारे नोज़ के अंदर होते हैं ना, तो कोई भी कचरा उसकी वजह से अंदर नहीं जाता है, तो यहाँ पे जो हेयर होते हैं वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं वो फंस जाते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड, जैसे उसके अंदर इंसेक्ट्स लैंड होते हैं, द लीड क्लोज एंड द ट्रैप इंसेक्ट्स गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। और जैसे ही अंदर एंटर होता है तो वो लीड होती है वो क्लोज हो जाती है, वो उसे ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को, और वो हेयर होते हैं उसे एंटेंगल कर लेते हैं। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट्स इज ट्रैप, जैसे लीड बंद हुई तो वो इंसेक्ट्स अंदर ट्रैप हो गया। द इंसेक्ट्स इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब। और ऐसे ही वो जो एनिमल प्लांट होते हैं उसे डाइजेस्टिव जूस के अंदर सिक्रेट करते हैं, और धीरे धीरे उसमें से न्यूट्रिशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्ट्स वेयर्स प्लांट। मैंने बताया ना, जो इंसेक्ट्स खाते हो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स वेयर प्लांट। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट get all the required nutrients from the soil which they grow। क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसे जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशंस की वो उसे सोइल में से नहीं मिलती है बड़े होने के लिए? होता है। तो उसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैप्रोट्रॉप्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम आज का पोर्शन होल्ड डाउन करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।